Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my channel. My name is Muhammad Iqbal and I am Computer Science lecturer in Higher Education Department Punjab. पंजाब के मुख्तलिफ कॉलेज में मैं पिछले 7-8 साल से कंप्यूटर साइंस का कोर्स पढ़ा रहा हूँ। तो अभी जिस तरह से आप सब लोगों का मालूम है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर साइंस समेत बाकी सारी बुक्स का सिलेबस जो है वो तब्दील कर दिया गया है। तो इस हवाले से अब चूँकि नया सिलेबस है, नई किताब है, उसके अंदर कई सारे जदीद टॉपिक्स, जदीद मवाद शामिल किया गया है। तो इस हवाले से एक लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट जो है वो हम सारी बुक जो है उसके लेक्चर वन बाय वन जो है वो यहाँ पे इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने लगा हूँ चैप्टर नंबर 2 से, जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग का है। अच्छा, ये पाइथन प्रोग्रामिंग की जो लेक्चर सीरीज है, ये इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि इससे 3 तरह के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले वो लोग जो फर्स्ट ईयर में इनरोल हो रहे हैं इस साल, यानी 2025 में, जिन्होंने फर्स्ट ईयर कॉलेजेस में शुरू करनी है, वो सारे लोग। दूसरे वो लोग जो इन जनरल प्रोग्रामिंग सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं और उनको अभी तक उसकी कुछ बेसिक्स का भी पता नहीं है, तो वो भी इस कोर्स से इक्वली बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरे वो लोग जिनको प्रोग्रामिंग आती है, जिनकी प्रोग्रामिंग बेसिक्स का पता है, बाकी लैंग्वेज जैसे जावा स्क्रिप्ट वगैरह में या सी में या सी प्लस प्लस में उनको प्रोग्रामिंग आती है, लेकिन पाइथन लैंग्वेज उनको नहीं आती, तो उनके लिए भी ये लेक्चर सीरीज खास तौर पे चैप्टर 2 जो है फर्स्ट ईयर का, वो बेनिफिशियल होगा। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम पाइथन लैंग्वेज जो है उसके अंदर प्रोग्रामिंग शुरू से लेकर वेरी बेसिक्स जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल तक जो है वो हम इसको लेके जाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हम कवर करेंगे पाइथन के अंदर। तो आज की ये जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके अंदर हम इन जर्नल देखने जा रहे हैं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, ये हमें क्यों सीखनी चाहिए, इसका स्कोप आगे क्या है, और इसके लिए लैंग्वेजेस किस किस तरह की अवेलेबल होती हैं। इस तरह के कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो इस आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ये लेक्चर 1 है, इसमें हम प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, ये इसकी अहमियत क्या है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो स्किल मार्केट के अंदर डिमांड है जिस स्किल की, वो प्रोग्रामिंग है, या प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड बाकी सारी टेक्नोलॉजीज हैं। तो इसलिए कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो, एक आम आपने कोई सॉफ्टवेयर चलाना है, एक आम ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई वेबसाइट कर रहे हैं, डेवलप करनी है, इन सारी चीज़ों के अंदर प्रोग्रामिंग जो है वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे है। इन सारी चीज़ों में प्रोग्रामिंग का किरदार कलीदी है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि जिस वक्त हाईली डिमांडेड जो स्किल्स है मार्केट के अंदर, उनमें से एक है। अगर इसका स्कोप की बात करें तो प्रोग्रामिंग जो है इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने सिस्टम हैं उन सब के पीछे प्रोग्रामिंग है। यानी अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जाना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग, और बिलखसूस पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो सीखनी इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह से डाटा साइंस है या डाटा एनालिसिस की जो फील्ड है उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। प्रोग्रामिंग के बगैर ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम बन सकता है, ना कोई डाटा एनालिसिस का आप एल्गोरिदम डेवलप कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी पाइथन प्रोग्रामिंग, और इन दोनों के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो एक अहम लैंग्वेज के तौर पे देखी जाती है और उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। फिर रोबोटिक्स की इंडस्ट्री जो है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो उसमें भी प्रोग्रामिंग ही कार फरमा है। इसी तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आईओटी जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप्स, वेब ऐप्स, बाकी सारे डेस्कटॉप के सॉफ्टवेयर, गेम्स जो खेलते हैं, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग। हर चीज़ जो है उसकी बुनियाद प्रोग्रामिंग के ऊपर है। तो इसलिए अगर आप प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं, अगर सीख लेते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें खुद से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक
थोड़ा सा ओवरव्यू था कि प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग है क्या दरअसल। प्रोग्रामिंग को अगर हम सिंपल लफ्ज़ों के अंदर डिफाइन करने की कोशिश करें तो प्रोग्रामिंग बिल्कुल एक इस तरह का प्रोसेस है जैसे आप किसी भी बंदे को कोई एक किसी चीज़ से मुतल्लिक इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर आप वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना शुरू कर दें तो दिस इज़ प्रोग्रामिंग। अब आप कहेंगे कि भाई एक बंदे को इंस्ट्रक्शन देना और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना ये कैसे बराबर हो सकता है, या ये कैसे एक दूसरे से मुमासलत इख्तियार कर सकते हैं। जी, तो इसमें अगर हम देखें कि जब आप किसी बंदे को बता रहे होते हैं, फर्ज करो आपने अपने एक दोस्त को बताना है कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं, तो आप उसको फुटबॉल के सारे रूल्स बताएंगे। आप उसको ये बताएंगे कि फुटबॉल का मैच का आगाज किस तरह से होता है, फिर वहाँ पे टीम्स के अंदर जो है वो प्लेयर्स कितने होते हैं, फिर किस तरह से खेला जाता है, फिर गोल किस तरफ करना है, फिर जब वो खत्म होता है तो फिर वो ये सारा मामला स्टेप बाय स्टेप उसको समझा देंगे। तो वो जब उसको सारे रूल समझ आ जाएंगे तो वो फुटबॉल की गेम खेलना शुरू कर देगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है कंप्यूटर से, तो उसके लिए आप कुछ हिदायत लिखेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे ताकि वो टास्क वो कंप्यूटर परफॉर्म कर सके। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को ताकि कंप्यूटर कोई टास्क परफॉर्म कर सके, इस प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो प्रोग्रामिंग के नतीजे में एक प्रोग्राम डेवलप होता है। प्रोग्राम को हम जो है वो डिफाइन करते होते हैं कि ये एक वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को देते हैं टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। तो कोई भी स्पेसिफिक टास्क जो है वो बुनियादी तौर पे पीछे प्रोग्राम किया गया होता है कंप्यूटर के अंदर, तभी ही कंप्यूटर वो काम कर सकता है। तो हर चीज कंप्यूटर के अंदर एक छोटे से क्लिक से लेकर एक बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तक एवरीथिंग हैज बीन प्रोग्राम्ड इन कंप्यूटर। आप कोई मैथ का बेसिक 2 जमा 2 कर रहे हैं, आप कोई मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम, या कोई आप बाइनोमियल सीरीज का कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम कंप्यूटर से सॉल्व कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ उसके अंदर प्रोग्राम किया गया। इसी तरह से म्यूजिक आप किसी म्यूजिक प्लेयर के अंदर प्ले करते हैं तो वो भी प्रोग्राम किया गया है। गेम्स जो खेल रहे हैं, कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर या वैसे टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं सिम के ऊपर, वो भी सारी की सारी चीजें उसके अंदर प्रोग्राम्ड है। तो इन शॉर्ट ये कि कंप्यूटर इटसेल्फ कोई काम नहीं करता, बल्कि हर चीज इसके अंदर प्रोग्राम की गई होती है। तो जरूरत क्यों पेश आती है प्रोग्राम करने की? इसमें पहली बात ये कि कंप्यूटर इस वक्त दुनिया के हर फील्ड के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसके अंदर कंप्यूटर इस वक्त इस्तेमाल ना होता हो। तो सोचने वाली बात यह है कि कंप्यूटर इतना ज़्यादा वर्सटाइल क्यों है? बाकी भी तो मशीनें हैं, इंसान ने कई सारी मशीनें बनाई हैं अपनी सहूलत के लिए। उसमें मिसाल के तौर पे अगर मैं वॉशिंग मशीन है, उसमें फ्रिज है, उसमें एसी है, मशीन हर वो चीज़ होती है जो इंसान के काम में आसानी पैदा कर रही होती है। तो इसी तरह से कंप्यूटर भी एक मशीन है। तो बाकी सारी मशीनें जो हैं, हर एक मशीन एक स्पेसिफिक काम कर सकती है, लेकिन कंप्यूटर जो है ये आप देखते हैं दुनिया जहान के काम करने में लगा हुआ है। तो क्यों इतना ज़्यादा वर्सटाइल है? कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इतना ज़्यादा वर्सटाइल है कि ये प्रोग्रामेबल है। प्रोग्रामेबल का मतलब ये है कि भाई आप इसको अपनी मर्जी से कोई भी इंस्ट्रक्शंस देकर इससे अपनी मर्जी का कोई भी काम करवा सकते हैं। अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर कौन कौन से काम कर सकता है, तो कंप्यूटर दुनिया का हर वो काम कर सकता है जिस काम के लिए आप उसको प्रोग्राम लिख कर दे सकते हैं। तो ये इसकी पावर है कंप्यूटर की। इसलिए प्रोग्रामिंग जो है वो हम लिखते हैं, करते हैं, कंप्यूटर जो है वो प्रोग्राम के मुताबिक चलता है। अच्छा, अगर प्रोग्राम ना लिखा जाए, फिर अगर हम प्रोग्राम नहीं लिखते तो कंप्यूटर एक यूजलेस मशीन है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बगैर
यूज लेस मशीन है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं, वो एक डब्बे का डब्बा है जिसको आप जो है वो कबाड़ में बेच सकते हैं। ठीक है, इट सेल्फ, क्योंकि कंप्यूटर कोई काम करने की सलाहियत नहीं रखता, इट सेल्फ इट इज अ डल मशीन, इट कैन डू नथिंग, इट कैन नॉट डू एनीथिंग। ये कोई एक छोटा सा काम भी इट सेल्फ नहीं कर सकता, ना इसके अंदर कोई कैपेबिलिटी है। इसको जिस तरह से आप प्रोग्राम करेंगे, जितना प्रोग्राम करेंगे, ये उसी तरह से उतना जो है वो एफिशिएंट होता जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो नतीजा ये निकलता है सारी बहस का कि कंप्यूटर की जो पावर है वो सारी की सारी है प्रोग्रामिंग की वजह से। अगर प्रोग्रामिंग ना हो तो कंप्यूटर जो है वो धड़ाम से उसके सारे जो मॉडल बने हुए हैं या इतने पावरफुल सिस्टम चल रहे हैं तो वो सारे के सारे धड़ाम से गिर जाएं। तो प्रोग्रामिंग ही बुनियाद है जिसके ऊपर सारी दुनिया के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर लेवल के सिस्टम जो कंप्यूटराइज्ड हैं वो काम कर रहे हैं, जिसकी जो बुनियाद उसकी है वो प्रोग्रामिंग है। तो इसके अंदर सारे जैसे ऑटोमेटिक टास्क कोई हम कर रहे हैं, एआई के मॉडल्स हैं, गेम्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, रोबोट्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, हर चीज़ जो है जो हम डेली इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो असल में कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम की गई है। अच्छा, तो अगर हम प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करें? जी, बड़ा सिंपल काम है। हमें सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। क्यों? जी, आपने जब भी किसी बंदे को इंस्ट्रक्शन देनी होती हैं, तो आप उस ज़बान के अंदर उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिस ज़बान को वो जानता हो, जिसको वो समझता हो। ऐसा नहीं है कि आपका अगर कोई पंजाबी दोस्त है, तो आप उसको बंगाली में या फ़ारसी में इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दें, कोई बात समझाना शुरू कर दें, तो वो नहीं समझ सकेगा। तो इसी तरह से कंप्यूटर की भी कुछ ख़ास लैंग्वेजेज़ हैं, कुछ ख़ास ज़ुबानें हैं जिनको वो जानता है, जिनको वो समझता है। तो ये ज़रूरी है कि हम जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसको कुछ हिदायत दे रहे हैं, तो हम उस ज़ुबान के अंदर वो हिदायत दें जो कंप्यूटर जानता हो। क्योंकि कंप्यूटर ने उस इंस्ट्रक्शन को, उस हिदायत को समझ कर उसके ऊपर अमल करके कोई हमारा काम करना है। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसके अंदर आप कंप्यूटर के लिए कोई प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। ये लैंग्वेज जो है वो लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल करैक्टर जो है अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक करैक्टर्स वगैरह उनके ऊपर मुश्तमिल होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो तरह की होती हैं हमारे पास। एक को हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं और दूसरी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के ज़्यादा करीब होती हैं, यानी कि कंप्यूटर की को समझने वो आसान होती हैं, लेकिन इंसानों के लिए वो मुश्किल होती हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो उनको सीखना, उसके अंदर प्रोग्राम लिखना और अगर प्रोग्राम में कोई एरर आ जाए तो डीबग करना, ये कदरे मुश्किल होता है। और ये दूसरा ये कि ये मशीन डिपेंडेंट होती हैं, ये जो अगर आपने किसी एक मशीन के लिए लिखी हैं तो वो दूसरी मशीन के ऊपर जो है वो नहीं चलेंगी। मशीन यहाँ पे कंप्यूटर मुराद है। लेकिन इनका ये एक फ़ायदा होता है कि इनकी एग्जीक्यूशन बड़ी फास्ट होती है और वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया होगा उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। ये मेनली दो हैं, एक को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं और दूसरी असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है। नेटिव यानी कि उसकी मादरी ज़ुबान है, यानी कि कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट जिस लैंग्वेज को, जिस ज़ुबान को जानता है और समझता है, वो उसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। बाकी सारी ज़ुबानें जो हैं उनको कंप्यूटर समझता है, लेकिन ट्रांसलेशन के बाद मशीन लैंग्वेज को वो डायरेक्ट समझ लेता है। तो दूसरी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो इंसानों के लिए आसान है, कंप्यूटर से थोड़ी सी दूर होती हैं क्योंकि कंप्यूटर उनको डायरेक्टली नहीं समझ सकता, लेकिन ट्रांसलेशन के बाद, कंपाइलिंग के बाद या इंटरप्रेटर से ट्रांसलेशन करवाने के बाद कंप्यूटर अल्टीमेटली और उस हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर लिखे गए प्रोग्राम्स को भी अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो हमारा फोकस हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर होता है क्योंकि इनको सीखना, इसके अंदर कोड करना, डीबग करना ये आसान होता है और फिर ये मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। इनकी थोड़ी सी एग्जीक्यूशन के हवाले से इसलिए स्लो होती हैं कि इनमें ट्रांसलेशन जो है वो करनी पड़ती है मशीन लैंग्वेज के अंदर, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिख देंगे
कंप्यूटर उनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उनको पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, और फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देता है। तो जो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। तो ये सोर्स कोड, और अगर वही कोड जब ट्रांसलेट हो जाता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर या मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर बेशुमार किस्म की लैंग्वेजेस हैं, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, जावा, सी शार्प, और भी कई सारे हैं। तो यहाँ पे हमारा इस कोर्स का जो हिस्सा है वो पाइथन है, तो हम आगे जो है वो पाइथन क्लास से चलेंगे। तो ये लैंग्वेजेस का एक जेनेरिक सा इंट्रोडक्शन था। अच्छा, फिर ये प्रोग्राम का ये सारा प्रोसेस जो है ये चलता कैसे है? तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आप प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए, जैसे हम पाइथन में लिखेंगे। फिर आप उसको ट्रांसलेटर के हवाले करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, इंटरप्रेटर हो सकता है, कंपाइलर होता है, पाइथन के लिए इंटरप्रेटर होता है। तो वो उस प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर यानी मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर देता है, और फिर कंप्यूटर जो है उस प्रोग्राम को पकड़ता है और एग्जीक्यूट कर देता है, और अल्टीमेटली जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो एंड रिजल्ट या आउटपुट जो है वो हमें मिल जाता है उस प्रोग्राम का। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से प्रोग्राम काम कर रहा होता है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से, जिसमें सिंटैक्स क्या होता है। कोई भी लैंग्वेज जो है उसकी ग्रामर होती है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के हम ग्रामर पढ़ते हैं, उर्दू लैंग्वेज के हम ग्रामर पढ़ते हैं, तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं उनकी भी ग्रामर है, यानी कि कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना होता है। जैसे अगर इंग्लिश के अंदर हम देखें तो अगर हमने एक सेंटेंस बोलना हो, जैसे कि हम कहें कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ही पहले सब्जेक्ट, पहले फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और फिर जो है वो वर्ब, और उसके बाद जो है वो हम लगाते हैं जो ऑब्जेक्ट, सॉरी होता है व्हाट्सएप। अच्छा, तो ये रूल्स जो हैं हर लैंग्वेज के अंदर होते हैं, इंग्लिश के अंदर भी हैं, उर्दू के अंदर भी हैं उसके ग्रामर। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं उनके भी ये रूल्स हैं। तो ये रूल्स हमने फॉलो करने होते हैं जब भी हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। फिर बग या एरर, अगर प्रोग्राम लिखते हुए उसमें कोई मसला आ जाए, कोई गलती कर दें हम, तो उसको हम टेक्निकल लफ्ज में बग बोलते हैं, एरर भी लफ्ज बोला जाता है। फिर एक प्रोसेस डिबगिंग का होता है। डिबगिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से आप प्रोग्राम के अंदर मौजूद बग्स को, एरर्स को, गलतियों की निशानदेही करते हैं, और फिर उन गलतियों को आप ख़त्म करते हैं। और फिर एक प्रोग्रामर टर्म बोली जाती है। प्रोग्रामर वो बंदा होता है जो कोई भी प्रोग्राम लिखने की सलाहियत रखता होता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था आज हमारा। उसमें मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज बता दी, प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है, और प्रोग्राम होता क्या है, प्रोग्रामिंग की कैसे जाती है। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। इसके हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, या वैसे ओवरऑल अभी कोई अगर सवाल है आपका, तो आप नीचे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई विल आंसर दैट। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम पाइथन का इंट्रोडक्शन लेंगे, और पाइथन का एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है वो सेटअप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।